लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टेक रेस में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ ग्राफिक्स कार्ड के दादाजी। जी हाँ गाइस, ग्राफिक्स कार्ड के दादाजी अभी भी जो अवेलेबल पाए हुए हैं, तो अभी मतलब कि इसका नया वर्जन अवेलेबल है और ये है वो। लेट मी शो यू बाय जूम। जी हाँ गाइस, दिस इज दैट कार्ड। दिस इज GT17 फ्रॉम गीगाबाइट। 2 GB DDR3 टाइप की वीरान है इसमें। देखो, और अगर इसके पोर्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें एक VGA पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है और एक XDR पोर्ट है। तो ये तीनों पोर्ट ही मतलब कि बहुत उस टाइम पे यूज़ करता है, लेकिन HDMI इसमें मॉडर्न चीज़ है लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इसमें पंखा भी है, देखो आपको। अरे यार ये ठीक से दिखेगा। तो इसमें पंखा भी है, तो अगर आप लोगों को हवा की कभी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, तो ये ग्राफिक्स कार्ड तो भी केपेबल है कि ला 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 तो हवा भी आ रही। तो अब अगर जैसे मैं मतलब कि इतने बड़े यानी कि अभी के ज़माने के RTX 3090 6900 XT टाइटन सीरीज़, क्वाड्रो 48 GB 8000 सीरीज। अब देखो ये सब देखने के बाद ये कार्ड को देखता हूँ तो मुझे रोना आता है, लगता इस कार्ड पे दया आती है। बट स्टिल एक सच्चाई तो ये है कि आज भी लोग इस कार्ड को खरीद रहे हैं। बेसिकली मुझे इस भाग को टच नहीं करना चाहिए था, बट बाय द वे आई टच्ड इट। और देखो, मुझे ये इस चीज़ में सबसे ज़्यादा डर ये है कि इसके अंदर कोविड ना हो। क्यों मैं आप लोग खुद ही देखो। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है, अरे यार दिख जाए ना। अच्छा ठीक है, नहीं दिख रहा था वैसे। सो दिस इज़ मेड इन चाइना। जी हाँ, इसमें कोरोना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए भाग जाओ यहाँ से, मजाक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं डिटेल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो मैंने आपको पोर्ट्स के बारे में बता दिया, जैसे कि VGA HDMI और SPI पोर्ट है, और साथ ही साथ इसमें है DDR3 टाइप की मेमोरी ऑफ 2 GB VRAM। यानी कि अगर मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल दिखाऊँ तो एक मिनट मैं आपको DDR, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये एक DDR3, हाँ यार अरे ये तो DDR4 है, सॉरी। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है DDR3 टाइप की मेमोरी है। तो ये DDR3 की 2 GB VRAM की मेमोरी है, नहीं ये 1 GB VRAM। ओके, सो 1 GB DDR3 की VRAM की मेमोरी है, नहीं रैम की मेमोरी है, और ये है 2 GB DDR3 VRAM। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोनों की टाइपिंग सेम है, यानी कि ये DDR3 ये भी DDR3 है। जस्ट ये डिफरेंस है कि ये रैम है और ये VRAM है। अब पोर्ट्स DDR3 2 GB VRAM। अब इसके फ़ैन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो अगर इस फ़ैन का मतलब कि लगभग हवा तो बिल्कुल नहीं निकलती होगी फैन। अगर ऐसा होता तो अब अपने टॉयलेट्स में ऐसा एक्सहॉस्ट के रूप में लगा देते अपन तो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसकी हीट सिंक से आप देखो, हीट सिंक्स लगभग ना के बराबर है। ये जो अगर आपको इतना थिकनेस दिख रहा है ना, तो ये एक्चुअली दी थिकनेस ऑफ फैन है जी। हाँ, और देखो फैन को कनेक्ट करने के हिसाब से यहाँ पे एक पोर्ट भी जो कि फ़ैन को कनेक्ट करता है टू ग्राफिक्स कार्ड टू इनटेक पावर। इसमें कोई भी पावर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हो कितना वीक ग्राफिक्स कार्ड है। और अगर मैं आप लोग को बताती ये सेकेंड हैंड मैंने खरीदा लगभग 700 रुपये। हाँ, आप लोग भी सोच रहे हो भाई 700 रुपये में तूने कब कहाँ। बहुत एक कॉमेडी सीन है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। तो ये 700 रुपये में खरीदा। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मैं दिखाता हूँ HDMI पोर्ट है ना, तो वो बेसिकली ऐसा रहता है, तो इसमें से ऐसे निकल भी जाता है। तो अगर आपको लॉन्ग एक्सटेंशन के रूप में कनेक्ट भी करना रहता है ना, तो कनेक्ट भी कर सकते हो बहुत आसानी से, मजाक कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली टूटा हुआ था, इसलिए उसने सस्ते में दे दिया अन्ना। हाँ, तो 2000 रुपये से नीचे मिलता है क्या? फिर 2000 रुपये से नीचे मिल जाता है। फिर अगर आप लोग बात करते हैं PCI Gen 2 और 3 दोनों सपोर्टेड है। और अगर इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करा जाए तो अगर आप हाथ में पकड़ते हो ना, आँख बंद करो, हाथ में पकड़ते हो ना, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी फीलिंग दे देता है आज के ज़माने में। और सबसे बड़ी इसमें मतलब कि दिक्कत ये है कि इसमें DDR3 टाइप की मेमोरी सपोर्टेड है। और अगर आप
GDDR5 टाइप की मेमोरी सपोर्टेड होती तो आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस गेन हो जाता है। लेकिन अभी इसका ओरिजिनल प्राइस है 3000 समथिंग रुपीज़, लेकिन उसी प्राइस में अली एक्सप्रेस में GT 750 के 1 GB रैम वाला DDR5 1 GB रैम वाला वेरिएंट मिल जाता है। उसकी भी प्राइस है 3500 रुपये, इससे 500 रुपये भले ज़्यादा होगा, आपको उससे 10 गुना ज़्यादा लगभग परफॉर्मेंस वो निचोड़ के दे देगा। ये 600p यानी कि अराउंड लेस देन HD तो HD उतना तक नहीं हो जाएगा, तो 600p रेजोल्यूशन में ये आप लोगों को GTA 5 में अराउंड दिलाता है 60 तक 40+ FPS आफ्टर ओवरक्लॉकिंग। विदाउट ओवरक्लॉकिंग ये आपको 600p में भी ना के बराबर FPS ही दिला पाता है। तो ये मुझे इस कार्ड के बारे में बहुत ज़्यादा ख़राब लगी। और अगर सच्चाई बता दो यार, इट इज़ नॉट ए गेमिंग कार्ड एट ऑल बाय द वे, इट इज़ एन मीडिया कंजप्शन कार्ड। और इसके अगर वेट के बारे में बताए तो इट इज़ नियरली 1/6 वेट ऑफ एन NVIDIA RTX 3090, 1/6 से भी कम होगा। तो फिर अगर बात कर ली जाए इसके कैपेसिटर और मेमोरी, बहुत धूल लगी है तो अंदर। और साथ ही साथ अगर दूसरी चीज़ों के बारे में बात किया जाए तो इट्स ओके टाइप ग्राफिक्स कार्ड। इसके प्रोसेसर या मैं देख पा रहा हूँ तो ये मतलब कि थोड़ा सा पुराना टाइप का भले ही हो, बट इट्स ओके कैपेबल। और ये ग्राफिक्स कार्ड OpenGL 4.5 सपोर्ट करता है, DirectX 11 सपोर्ट करता है। हाँ, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है कि ये सपोर्ट तो करता है, बट ये दिखाता नहीं बिल्कुल इस टाइप का परफॉर्मेंस। तो जी हाँ गाइस, ये थी एक GT 710 की रिव्यू। इसमें आप लोगों को 2-3 बेंचमार्क्स भी बताकर दे देता हूँ जो कि मैंने खेलकर इसमें अचीव कर पाया। तो इसमें ही मैंने यूज़ किया था पहले 4 GB रैम। अब देखो 8 GB रैम तो यूज़ था, मेरे पास था वरना भी, मेरे पास था वरना भी, बट मैंने यूज़ नहीं किया। क्यों यूज़ नहीं किया? देखो GT 710 यूज़ करने वाले को मोस्ट ऑफ द जानते कि 4 GB रैम यूज़ करो, और 8 GB रैम में मतलब कि बहुत AAA टाइटल्स की गेम मिनिमम रिक्वायर करते हैं। तो मैंने आई ट्राइड देम और ये था रिजल्ट। GT 710 में मुझे GTA 5 में मिला अराउंड 30 FPS इन 600p रेजोल्यूशन में। 600p रेजोल्यूशन में मुझे 30+ FPS मिला एंड इट इज़ वेरी लो। 600p रेजोल्यूशन में जो 30+ FPS मिला इन GTA 5। उसके बाद चलिए गाइस बात करें तो Forza Horizon 4। Forza Horizon 4 में लोवेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन में, लोवेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स में मैंने खेला और मुझे मिला लगभग 3-2 FPS। अब उसका मेन रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि हमने 4 GB रैम इस्तेमाल की थी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, क्योंकि Forza Horizon 4 minimum requires a 6 GB RAM and we only had a 4 GB RAM, so अटक कर चलना without any doubt हाई। तो Forza Horizon 4 में तो बहुत बेकार परफॉर्मेंस दिया। GTA 5 में भी बेकार था, जो 30 FPS इन 600p रेजोल्यूशन बहुत कम होता है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो दैट्स अबाउट दिस रिव्यू। और CSGO में अच्छे खासे FPS ने दिला दी, लोवेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन में भी आप लोगों को ये आराम से 80+ FPS दिला रहा था। तो मुझे वो चीज़ बस वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, बाकी सब तो बहुत बुरी है। सो जी हाँ गाइस, दिस वाज द रिव्यू फ्रॉम मी अबाउट दिस ग्राफिक्स कार्ड। इस ग्राफिक्स कार्ड में अगर आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एक और बता दूँ तो इसमें 3 पोर्ट्स है, एक HDMI है, एक VGA है और एक सर्किट पोर्ट है VHD06 पोर्ट, वाह इसका ऐसा नाम है। और ये है DDR3 2 GB वेरिएंट, DDR3 2 GB वेरिएंट है, इसमें सपोर्टेड है। एग्जॉस्ट फैन तो बहुत ही ख़राब है, मतलब कि हवा ही नहीं फेंकता है, जिसको फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं है। VRAMs लगभग ना के बराबर ही है। प्रोसेस टेक्नोलॉजी या फिर फैब्रिकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा ही पुराना है। और VGA मतलब कि VGA स्ट्रिप यूज़ करा है, वो तो और भी ज़्यादा पुराने ज़माने का बना देता है। VGA स्ट्रिप यूज़ करना मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराना टाइप का है। कैपेसिटर्स में मतलब कि पावर कंजप्शन भी बहुत कम है, इसमें लेस देन 20 वाट्स का पावर कंजप्शन दिखा रहे हैं। और
हाँ बस इतना ही ठीक गाइस इस कार्ड के बारे में रिव्यू। अगर आप लोगों को भी ये कार्ड यूज़ करते हो या फिर ये कार्ड आप लोगों के पास है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये कार्ड नहीं है ना तो अपने दोस्तों को शेयर करो जिसके पास है, तो शेयर करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। एंड अब और क्या दिखाना बचा है भाई, इतना काफ़ी नहीं है। चलो पीछे का पिछवाड़ा भी और दिखा देते हैं। टन 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 अब आगे टन 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 घूम जाना। अरे बात मत लगा भाई। टन टन कॉपीराइट्स तो नहीं आ जाएगा ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो जी हाँ गाइस, गुड बाय। अब ये कार्ड बहुत ही पुराना हो चुका है, चलिए इसको फेंक देते हैं।